मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ओम वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति देव्यहि स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम चौथे अध्याय के 25वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक भिन्न भिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं जो कि इंसान को करने चाहिए, कर्तव्य कर्म है, उनमें से कोई भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार इसको कर सकता है। और ये सब, इन सब का कर्म फल जो है एक ही है, वो है ब्रह्म की प्राप्ति। तो इसलिए 24वें श्लोक तक हमने पिछले सेशन में कवर किया था। आज हम 25वें श्लोक पर करेंगे। और ये जो श्लोक है इस प्रकार से, देवमेवा परे यज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। शास्त्र सम्मत जो देवताओं के हम यज्ञ करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी का, शिव जी का, शक्ति, गणेश, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि जो देवता हैं, इनके हवन पूजन, मंत्र जाप, उनके निमित्त दान देना, ब्राह्मण भोजन आदि जो कर्तव्य कर्मों को बिना ममता आसक्ति फलेच्छा, बिना ममता आसक्ति और फलेच्छा को छोड़कर केवल और केवल परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का भक्ति पूर्वक और शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना है, वही देव यज्ञ है। तो कुछ योगी हैं वो देव यज्ञ करते हैं, जो मैंने बताया कि इस प्रकार से जितने भी हम अनुष्ठान करते हैं देवताओं के निमित्त, और हम उनको शास्त्र विधि के अनुसार करें, ममता आसक्ति फलासक्ति इन सब को छोड़कर करें, और केवल जो हमारा उनसे लक्ष्य हो, जो फल प्राप्ति हो, वो केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य हो। इस प्रकार से, इस नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ जितने हम करते हैं उनको हम देव यज्ञ करते हैं। तो कुछ योगी लोग देव यज्ञ करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे कुछ हैं, ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। कुछ लोग अभेद दर्शन करते हैं, आत्मा का ईश्वर के साथ अभेद दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? वो नित्य निरंतर अपने विवेक के द्वारा चिंतन करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, और वो अपने आप को बाहर के संसार से कट ऑफ करते हैं, उसकी अनित्यता को बार बार अपने दिमाग को समझाते हैं, और ईश्वर नित्य है, आत्मा नित्य है। अपने आप को उस प्रकार से वो अभेद दर्शन करके आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना, नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप का, गुणातीत पर ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते करते आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना, और अपने आप को अपनी एक स्वतंत्र सत्ता न समझना, ये ही ब्रह्म यज्ञ है। तो इन दोनों को, ये दो साधन इसमें बताए गए हैं। इससे नेक्स्ट श्लोक है, श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो इसमें दो साधन बताए गए हैं 26वें श्लोक में। एक तो ये है कि हम अपनी इंद्रियों को उनके विषय से कट ऑफ कर लें, अपनी इंद्रियों को उनके विषय से कट ऑफ कर लें। और दूसरा साधन ये बताया तो इस साधन में क्या है, जो हमारी इंद्रियों की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, जो विषयों की तरफ भागती हैं, हम उससे अपने आप को कट ऑफ कर लें, उनको वश में करें। और वश में करने के बाद जो उनकी बाहर की तरफ, जो विषयों की तरफ भागने की प्रवृत्ति है, उसको हम अंदर की तरफ मोड़ दें, प्रत्याहार करें हम। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि इंद्रियों को अपने अपने विषय के संयोग से रहित होकर, अपने अपने विषय के संयोग से रहित होकर इंद्रियों का चित्त के रूप में स्थित हो जाना, इंद्रियों का अपने विषयों से हटकर चित्त में स्थित हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। तो ये प्रत्याहार भी एक साधन है। इसका हम साधन करके और अपनी जो इंद्रिय हैं उसको संयम की अग्नि से में हम एक तरह से उसका हवन करें। इस संयम के द्वारा अपनी इंद्रियों को हम संयमित करें, उनको कंट्रोल करें,
और उन इंद्रियों में हमारे मन को और बुद्धि को विचलित करने की किंचित मात्र भी शक्ति न रहने दे। तो इस प्रकार का जो यज्ञ है, जो ये क्रिया है, ये भी इसको भी यज्ञ का नाम दिया गया है, जो ये प्रैक्टिस है, तो इसको कुछ लोग करते हैं कि अपनी इंद्रियों को संयमित करके और उनकी जो बहिर्मुखी विषयों की तरफ जो भागने वाली वृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको रोककर और वो उसको अंदर की तरफ, अपने चित्त की तरफ चित्त में स्थित करने की प्रयास करते हैं। दूसरे जैसे जिस प्रकार से कछुए का भी यही दृष्टांत है दूसरे अध्याय के, जो हमें 58वें श्लोक में था, यदा संघरते चायम कूर्मोऽंगानि सर्वशः, यदा संघरते चायम कूर्मोऽंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। कि जिस प्रकार से कछुआ जो है अपने जितना उसका शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक होता है, उनको राग द्वेष से वियुक्त होकर उतना केवल वो विषयों का ग्रहण करता है और विषय उसके बाद में जो अपनी इंद्रियों को वो फिर से सिकोड़ कर अपने बॉडी के अंदर ले आता है। उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए कि जितना हमें मिनिमम जो विषयों का जो भोग जो हम करें, वो राग द्वेष से मतलब यूज करें, उनको भोग ना करें, उसमें रस बुद्धि ना रखें। तो ऐसे करके ये एक साधन है। दूसरा साधन क्या है कि वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में ही विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय अंतःकरण में किसी भी प्रकार का जो विकार है वो उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही विषयों को इंद्रियों में आहुति देना है, हवन कर देना है। विषयों में आसक्ति, ममता, सुख और रमणीय बुद्धि, जो विषयों में जो रमणीय बुद्धि होती है, सुख बुद्धि होती है, उसका हम सर्वथा अभाव कर दें तो, और विषय को अंतःकरण में, ताकि विषय जो है अंतःकरण में विकार पैदा ना हो। तो ये विकार जो पैदा होते हैं ये राग द्वेष की वजह से ही होते हैं। विषयों में अगर इंद्रियों का विषयों में राग द्वेष होता है, यदि हम उसको खत्म कर दें तो विषय को हम एक तरह से इंद्रियों में उसको यज्ञ हवन करना होता है। तो ये दो साधन मुख्य रूप से इसमें बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबा सेशन हो जाता है, फिर लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो मित्रों, ये जो हमारा सेशन चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। आप सब उसके लिए बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। कोई भी कार्य करने में शुरू में कठिनाइयाँ आती हैं और उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे वो समझ में आता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। आप लोग लगे रहिए और धीरे धीरे हम 2-2, 4-4 श्लोक भी करेंगे तो साल भर के अंदर ये पूरी गीता पाठ जो हम एक बार कर पाएंगे। और उसके बाद में और हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, आप सबके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तो और इसको रिसर्च करके ढूंढ कर और भी इसका अध्ययन किया जाएगा, तो धीरे धीरे इससे हमें लाभ भी होगा। और इस पर आप लोग चिंतन करें, जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं इनको रिपीट करें, चिंतन करें, याद करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि जब जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में वो श्लोक आपको अपने माइंड से अगर रिकॉल करके अपने आप आएगा और उससे आपको लाभ होगा। तब आप उसको व्यवहारिक रूप में आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जबकि आपको याद होगा। यदि याद नहीं रहा तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक श्लोक आपको मैं बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है वो है, पुस्तक स्थात या विद्या परहस्तकृतम धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के को दिया हुआ अपना पैसा। पुस्तक स्थात या विद्या परहस्तकृतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो न तो पुस्तक में लिखी हुई विद्या जो हमने पढ़ी थी पर पुस्तक में लिखी हमें याद नहीं है, और न ही वो धन जो कि हमारा था और हमने किसी को उधार दिया हुआ है, वो दोनों ही काम नहीं आते हैं। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक आपको लगता है, वह तो श्रीमद् भगवद गीता में किसी भी श्लोक को ये कह देना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भारी भूल है। लेकिन फिर भी अपनी मेंटल टेंडेंसी, वृत्तियों के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो श्लोक भी आपको लगता है कि ये सबसे उपयोगी है, उसका अवश्य याद करें। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जब हम दोबारा इसको अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जिन श्लोक को हमने स्किप कर दिया था, जिनको हमने कम इम्पोर्टेंट समझा था, वो श्लोक भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं आपसे ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप भी ऐसा ही अनुभव करेंगे। धन्यवाद। भज गोविंदम। जय श्री राम।